नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सावन की दूसरी सोमवारी पर धनबाद के सभी शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। शहर के भुईफोड़ मंदिर, खड़ेश्वरी मंदिर, हिल कॉलोनी बाबा विश्वनाथ मंदिर, पॉलिटेक्निक रोड स्थित दानीनाथ शिव मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, न्यू कॉलोनी स्थित आनंद धाम, कोयला नगर स्थित शिव मंदिर सहित सभी शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शिव भक्त शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर रहे हैं। महादेव को बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर प्रसन्न किया जा रहा है। पंडित संतोष शास्त्री ने बताया कि दूसरी सोमवारी रोग मुक्ति, शुभ की कामना, मूलतः अर्थ की प्राप्ति अधिक होती है। पिछले साल देख रहे थे कहीं ना कहीं उससे अधिक है। लोगों की श्रद्धा अभी बहुत समझ में आ रही है। दूसरा सोमवारी भी बहुत बढ़िया जा रहा है। सुबह से अभी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। और पिछले जो इतना हम लोग सावन का सोमवारी बिताए या पूरा श्रावण बिताए, उससे अच्छा अभी इस बार हम लोगों को फीलिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सब में महादेव की कृपा है और भगवान सबके ऊपर बनाए हुए हैं। हमारी तो हम लोग बचपन से ही करते हैं और भोले बाबा की दया से सब कुछ मतलब मेरे साथ अच्छा हुआ है। और कितना बाबा भोले पे आप विश्वास है? बहुत विश्वास है, उनका जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मेरे भोले बहुत अच्छे हैं। कहाँ से पूजा करने हैं? यहीं से बगल में थे हम। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सोमवार को कोयलांचल में चीयर फॉर इंडिया के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राज सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य तथा आम लोगों ने दौड़ लगाई। दौड़ रणधीर वर्मा स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। बताया गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बन रहा है। हालांकि हम भारतीयों को और मजबूत होने की आवश्यकता है। इस वजह से खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए हम उनकी जीत की कामना करते हैं। धनबाद जिले के भवन प्रमंडल कार्यालय में सोमवार को करोड़ों रुपए की योजना को पूरा करने के लिए निविदा डालने की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां अनियमितता के आरोप लगाकर कई संवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कुछ संवेदकों ने बताया कि मौके पर किसी प्रकार का हंगामा जैसी घटना नहीं घटी है। बताया जाता है कि संवेदकों का एक पक्ष ने पिछले दिनों पहले विभाग और आपसी तालमेल के बाद लॉटरी प्रक्रिया अपनाने पर रजामंद थे। वहीं संवेदकों का दूसरा पक्ष इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहा है। इसी वजह से संवेदकों का एक पक्ष निविदा प्रक्रिया में शांति से संपन्न होने की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष हंगामा कर रहा है। तो यही यहाँ पर है कि पिछले बार जो 19 टेंडर हुआ था कोविड के टाइम में, उसमें बोले थे कि हम 1 पैसा घूस नहीं लेंगे, लेकिन डीसी के नाम पर 4.5% और 2.5% जो है ये लिए एग्रीमेंट के नाम पर, जबकि खुद बोले थे कि कोविड के काम कीजिएगा तो हम 1 पैसा घूस नहीं लेंगे। और जिसके चलते 19 में 18 काम का ये हो गया, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट हो गया। वो सिर्फ मेरा ये विजय बाबू का नाम हम काम लिया, अभी मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या है कि हम 4.5% घूस और 2.5% एग्रीमेंट का पैसा नहीं दिया। सब लोग पैसा निकाल लिया, लेकिन हम नहीं निकाले। जो पैसा दे रहा, घूस दे रहा, टेबल के नीचे उसकी काम हो रहा है। हाँ, और अभी बता देते हैं कि अभी जो 26 को टेंडर हो रहा है ये वाला, इसमें मेरा देन है कि हमने उसको रोका है कि परंपरा बन के ये काम से एडवांस काम यहाँ होता था, नेता एक को नजर नहीं आता, सब काम लगा दिया था। प्रमंडल धनबाद के द्वारा अनेक कामों के लिए निविदा निकाला गया है। ठीक है, इस कार्य में सभी संवेदक भाग ले रहे हैं। सभी संवेदक को अनुसूचित दर पर कार्य उपलब्ध हो, इससे लॉटरी के माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया कि निष्पादन निविदा का होगा। पूरा शांतिपूर्ण माहौल है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं किसी को शिकायत नहीं है। बात हो रहा है कि कोई परसेंटेज की बात नहीं, कोई पैसा कौड़ी की बात नहीं। निष्पक्ष तरीके से हम लोग चुनाव पद्धति निविदा प्रणाली को अपना रहे हैं। धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज के सामने लूबी सर्कुलर रोड पर उतरकर यातायात व्यवस्था अवरुद्ध कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान किसी सेमेस्टर का परीक्षा नहीं लिया गया, तो फिर छात्राओं को किस आधार पर फेल कर दिया गया।
12वीं कक्षा की छात्राओं ने बताया कि 180 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी को पास कर दिया गया है, जबकि 280 मार्क्स लाने वाले को फेल कर दिया गया है। ऐसे भेदभाव वाली नीति का वे लोग विरोध कर रहे हैं। उचित है वो होगा, इसलिए तुम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते इस बार तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है। एग्जाम कैंसिल होने के बावजूद भी हम लोग को फेल क्यों किया गया है? सारे बच्चों को पास किया गया है। जिस बच्चे की 180 मार्क्स है उसको फर्स्ट डिवीजन से पास किया गया, जिसका 280 है उसको डायरेक्टली फेल किया गया। ये किस हिसाब से रिजल्ट बनाया गया हम लोग के लिए? और 11th आप लोग चाहते क्या है? हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को 80 मार्क्स से पास किया जाए। और हम लोग सप्लीमेंट्री और कोई भी एग्जाम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बच्चे बिना एग्जाम दिए पास किए तो हम लोग भी बिना एग्जाम दिए ही पास करेंगे। अगर एक सब्जेक्ट में फेल किया गया ये गलत है। 280 नंबर मेरा आया है, इसमें फेल किया गया। पॉलिटिकल साइंस में 8 की गर्ल्स हूँ मैं, 8 नंबर के लिए फेल किया गया। सब में सही नंबर है, ये गलत है। किसी बच्चे को अगर 180 नंबर मिला तो उसको फर्स्ट डिवीजन से पास किया गया, जबकि हम लोग को 280 आया तो फिर भी हम पास फेल। सरायकेला के गम्हरिया रेलवे स्टेशन समीप रविवार की देर रात संचालित दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान प्रकाश स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी आदि बरामद किया गया। मामले पर कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही आसपास के दुकानदारों को प्रतिबंधित पान मसालों के भंडारण तथा उसके क्रय विक्रय नहीं करने की हिदायत दी गई। हम आपको बताएं कि प्रतिबंधित पान मसालों के भंडारण तथा क्रय विक्रय की सूचना पर एसडीओ रामकृष्ण कुमार व एसडीपीओ राकेश रंजन को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पदाधिकारियों के निर्देश पर रविवार रात सीओ मनोज कुमार, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर, प्रभारी खाद्य निरीक्षक संतोष कुमार साहू व आरआईटी थाना प्रभारी अपने शास्त्र बल के साथ छापेमारी की। झारखंड में झारक्राफ्ट द्वारा कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घोटाले की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और झारक्राफ्ट के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक को निर्देश देने संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो कि झारक्राफ्ट के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल की खरीदारी की गई थी। तीन दिन तक लगातार बारिश के बाद रांची में अब मौसम सामान्य हो गया है। यहां सुबह से ही धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अगले 1 से 2 दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू, गढ़वा, दुमका, देवघर, चतरा और कोडरमा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी में 182.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो रिकॉर्ड है। पिछले 52 साल में इसके पहले केवल एक बार ऐसा हुआ था। झारखंड में 24 घंटे में 27 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 24 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है। इधर बोकारो में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। अब राज्य में 254 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,47,173 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 3,41,793 लोग ठीक हो चुके हैं। बोकारो थर्मल में आज शिव शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट की ओर से बोकारो थर्मल के सभी मंदिरों के प्रांगण में आए भक्तों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया और लोगों को कोरोना बीमारी से किस तरह बचा जाए इसकी जानकारी दी गई। और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है तीसरी लहर को देखते हुए। पूर्व में भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम चलाए थे और पुनः भी चलाएंगे। हमारा जो ट्रस्ट है श्री शिव स्वस्थ शिव
शिक्षा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, ताकि आदमी जागरूक रहे, मास्क देकर सतर्क किया जाए, ताकि आने वाले जो कोरोना का तीसरा लहर है उसके लिए वो तैयार रहें। और हम लोग सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, क्योंकि ये संस्था के तरफ से जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा ट्रस्ट है, इसके माध्यम से हम लोगों ने आगे भी कई बार इस तरह का कार्यक्रम किया है और ये लोग जिस परिस्थिति में अभी थोड़ा शिथिल हो गए थे उसको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने फिर से ये अभियान चलाया है। उसी के बिहार में कोरोना की जांच घटने के बाद भी मामले नहीं घट रहे हैं। 1,46,571 लोगों की जांच में 45 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं कोरोना के घटते बढ़ते मामले कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बता रही है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे आना होगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं कराया है तो पटना में 100 से अधिक सेंटर पर टीका लगाया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में 5 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों में कई स्थानों पर हल्की और 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। 2 से 4 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 5 अगस्त को पूरे बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। बेगूसराय के सिंघौल के कचहरी टोल में एक वृद्ध को अपराधियों ने गोली मार दी। वृद्ध की हालत गंभीर है। घटना का कारण ना तो जमीनी विवाद था और ना ही आपसी वर्चस्व। कारण बस इतना था कि दो पक्षों में रामायणिक गोष्ठी के दौरान रामायण पाठ को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद के बाद कुछ अपराधी वृद्ध के घर में घुसे और उन्हें पेट में गोली मार दी। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को सुबह जारी किए गए कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 40,134 नए संक्रमितों की पहचान हुई है और 422 नई मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं इस अवधि में 36,946 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। पेगासस जासूसी कांड पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हो रहा है। इस मुद्दे पर हो रहे हंगामे की वजह से सदन पिछले 2 सप्ताह में एक भी दिन पूरी तरह से नहीं चल सका। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार बहस की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इसको मना कर रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, लिहाजा जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की जानी अधिक सार्थक है। लेकिन 2 सप्ताह से चल रहे गतिरोध की वजह से सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद सीमांत इलाकों में बार बार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की और भी सतर्कता रहने की हिदायत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला सांबा में रविवार देर रात 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। एक ड्रोन आर्मी कैंप, एक बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के नज़दीक व 2 बलौल पुल के आसपास देखे गए। ये ड्रोन गतिविधि रात 10 बजे से 10:40 तक देखी गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस अवसर का उपयोग करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत रविवार को 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। भारत ऐसे समय में UNSC की अध्यक्षता करने जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी, समुद्री सुरक्षा, अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे मुद्दे भारत के हितों को भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। बहुत संभव है कि PM नरेंद्र मोदी UNSC के किसी एक कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के प्रतिनिधि के तौर पर करें। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए लगातार कोशिश में जुटे पाक की एक बार फिर से पोल खुल गई है। दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे पाकिस्तान की कलई खुल गई है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा है। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तान के सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। इससे एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है। आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान की धरती स्वर्ग बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।